हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज से संबंधित ये दूसरी वीडियो है। परसेंटेज की पहली वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें हम बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और एसएससी के तमाम सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे बहुत कम समय में सॉल्व किया जाता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल होता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दे रखा है कि 40% अंक अनिवार्य हैं उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि 40% मार्क्स चाहिए हमें पास होने के लिए। पास होने के लिए हमें चाहिए फ्रेंड्स 40% मार्क्स। तो एक परीक्षार्थी 220 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि जब वह 220 अंक प्राप्त कर रहा है तो वो 20 अंक से फेल हो रहा है, यानी कि 20 पास होने के लिए 20 अंक कम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें उसको 20 अंक और दे देंगे और पास कर लेंगे। तो 40% पर जो है कोई भी परीक्षार्थी 40% अंक पर पास होता है, तो 40% अंक इक्वल टू हो जाएगा 220 + 20, यानी कि हम इसको ऐड कर लेते हैं 240 ये आ जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें यहाँ पर 40% इक्वल टू 240 है, तो टोटल मार्क्स हमेशा फ्रेंड्स 100 होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा 240/40 और मल्टीप्लाई लग जाएगी 100 की। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, ये 6 टाइम कटा और 6 के पीछे 2 0, यानी कि 600 टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स फ्रेंड्स 600 है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। अगर आपको और फास्ट करना है तो इसको दूसरे तरीके से करेंगे कि फ्रेंड्स वह 220 अंक प्राप्त करता है। अगर वह 220 अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो यानी कि हम उसे पास कर लेंगे। हमारे हिसाब से जो पास मार्क्स हैं वो हैं 240, क्योंकि 220 अंकों से वह फेल हो रहा है तो 20 अंक कम आ रहे हैं, तो हमने उसे पास कर लिया। तो हमारे हिसाब से 240 अंक आने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 40% अंक है, तो पास बटे पास जोड़ा बना लेंगे। पास बटे पास जोड़ा बना लेंगे और टोटल मार्क्स निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 0 से 0 कटी, ये 6 टाइम और ये आ गया आपका 600। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है कि एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंक से असफल होता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पास होने के लिए चाहिए फ्रेंड्स, पास होने के लिए चाहिए 33% अंक। पास होने के लिए चाहिए 33% अंक, लेकिन विद्यार्थी लाता है 25% अंक। टोटल का 25%, यानी कि कितना कम लाता है? 8% कम लाता है फ्रेंड्स। वह पास होने के लिए अभी भी उसे 8% अंक और चाहिए, यानी कि 25 में 8 जोड़ लेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 8% कम लाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स कि वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 40 अंक वह कम लाता है। तो कम बटे कम का जोड़ा बना लेंगे, 40/8। कम बटे कम का जोड़ा बना लेंगे और टोटल अंक चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 100% टोटल होता है, कुछ किसी भी चीज़ का टोटल निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, 5 टाइम्स कटा और 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 के पीछे 2 0, यानी कि टोटल मार्क्स 500 है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राम किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, तो वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 52% अंक प्राप्त करता है, तो वह 24 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको करने का एक तरीका होता है। राम को भी पास कर दीजिए, राम को भी पास कर दीजिए और श्याम को भी पास कर दीजिए। शाम को भी पास कर दीजिए, यानी कि एग्जैक्ट दोनों को पास मार्किंग करनी है। तो राम अगर 30% अंक प्राप्त कर रहा है तो वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। राम 30% अंक प्राप्त करने पर 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि हम राम को ठीक पास कर लेते हैं, 108 अंक और दे देते हैं और उसको पास कर लेते हैं। अब श्याम अगर 52% अंक प्राप्त कर रहा है तो श्याम 24 अंकों से उत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी कि 24 अंक अधिकतम ला रहा है। तो श्याम को भी ठीक पास कर लेंगे तो -24 कर लेंगे। फ्रेंड्स प्रतिशत एक साइड कर लीजिए, बाकी अंक एक साइड कर लीजिए। तो इसको इधर एक साइड कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22% इक्वल टू आ जाएगा 132। फ्रेंड्स इसका जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे तो ये हो जाएगा 132/22 और टोटल अंक निकालने के लिए फ्रेंड्स 100 का मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो ये 6 टाइम करता आ जाएगा आपका 600। तो 600 फ्रेंड्स टोटल अंक है।
अब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर उत्तीर्ण प्रतिशत है 30% अंक, तो ये है राम को पास होने के लिए 30% अंक तो ये है, प्लस 108 600 का कितना परसेंट है इसमें ऐड कर लेंगे तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकल जाएगा। तो उत्तीर्ण प्रतिशत है 30% प्लस 108 अंक, 108 अंक को परसेंट में चेंज करेंगे तो 108 600 का कितना प्रतिशत है गुणा गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 18 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 30% प्लस 18%, 30% प्लस 18%, तो 48% फ्रेंड्स पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए। 48% पर राम पास हो जाएगा, 48% पर श्याम भी पास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। फ्रेंड्स ये वैसे तो समुच्चय का क्वेश्चंस है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं। ए यूनियन बी इजकल टू एन, ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट फ्रेंड्स आपको ये मेथड नहीं करना है। इस प्रकार के मेथड से जो है कि क्वेश्चंस ये इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, और उसमें से 25% छात्र जो है कि दोनों विषयों में सफल होते हैं। यानी कि आपको पास में से पास को घटा देना है। तो 60% छात्र आपके हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र आपके संस्कृत में सफल होते हैं। तो ये पास में से आपको जो दोनों में जो पास हैं वो 25% है, तो इसमें से इसको घटा देना है। 25% को इसमें से घटा देना है तो 80% आ जाएगा फ्रेंड्स। तो दोनों विषयों में जो सफल छात्र हैं वो 80% हैं, तो दोनों विषयों में असफल छात्र फ्रेंड्स 100 में से 80 घट जाएगा, तो 20% दोनों में से असफल है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें टोटल कंपटीटर्स निकालने हैं। तो फ्रेंड्स यदि 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल होते हैं तो 30% प्रतियोगी असफल होते हैं फ्रेंड्स, 30% प्रतियोगी असफल होते हैं। अगर 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं तो 20% प्रतियोगी फ्रेंड्स असफल होते हैं। तो फेल में से फेल को घटा देंगे। अब यहां पर देखिए 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हैं, इसलिए मैंने यहां पर फेल का परसेंट निकाला। तो फेल में से हम फेल को घटा देंगे, तो 10% को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो कि आता है आपका 40%। फ्रेंड्स 40% कंपटीटर्स ऐसे हैं जो ना कि अंग्रेजी में पास हुए हैं और ना ही आपके गणित में पास हुए हैं। तो 40% आपके ऐसे हैं जो ना तो अंग्रेजी में पास हुए हैं और ना ही गणित में पास हुए हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हैं, तो दोनों विषयों में असफल जो हैं वो 40% हैं। तो दोनों विषयों में सफल यानी कि फेल 40% है, तो सफल हैं आपके 60%। तो 60% इक्वल टू आ जाएगा 144। तो हम क्या कर लेंगे कि सफल बटे सफल का जोड़ा बना लेंगे। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 144 बटे 60 का जोड़ा बना लेंगे, और टोटल कंपटीटर्स निकालने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई लगाने से इसकी जीरो से इसकी जीरो कटी, तो ये आ गया फ्रेंड्स आपका 6 दूनी 12, 6 चौको 24, और इसका अगर हम करेंगे तो 240। फ्रेंड्स टोटल जो आपके कंपटीटर्स हैं वो 240 हैं। फ्रेंड्स आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, बॉयज़ को मान लीजिए फ्रेंड्स आप ये 300 है, और गर्ल्स को मान लीजिए फ्रेंड्स आप ये हैं 200। क्योंकि 200 और 300 का जो हम अगर रेशियो निकालेंगे तो ये 3:2 ही आएगा, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है। तो बॉयज़ आपने मान लिया 300 और गर्ल्स मान लिया आपने 200, ऐसा इसलिए फ्रेंड्स इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20% लड़के तथा 25% लड़कियाँ वयस्क हैं। तो अगर 20% लड़के वयस्क हैं तो 80% फ्रेंड्स वयस्क नहीं है, तो 300 का 80%, तो 80% वयस्क नहीं है। और अगर 25% गर्ल्स वयस्क हैं तो 75% फ्रेंड्स वयस्क नहीं है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो 2 मिनटी से 2 मिनटी इसकी कट गई, 8 या 24 ही आ गया 240। फ्रेंड्स 240 बॉयज़ वयस्क नहीं हैं, और गर्ल्स में फ्रेंड्स इसकी 2 मिनटी से 2 मिनटी कट गई, ये आ गया 150। तो 150 गर्ल्स जो हैं वो वयस्क नहीं हैं, तो टोटल आ जाएगा फ्रेंड्स, आप इसका ऐड कर लीजिए 390। तो 390 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48% मत प्राप्त हुए, तो उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो फ्रेंड्स मान लो चुनाव में 100 मतदाता थे, 100% या 100 मतदाता थे, और उसमें से 8% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। तो 8% ने अगर मत नहीं दिया तो 92% लोगों ने या 92 लोगों ने फ्रेंड्स मत दिया है, यानी कि अपने वोट का प्रयोग किया है। अब दोनों उम्मीदवारों में से एक होगा विनर और दूसरा होगा लूजर। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि कुल वोट का 48% विनर को प्राप्त होता है, यानी कि जीतने वाले को अगर 48% प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स ये जीतने वाले को 48% कुल वोटों का है 48% प्राप्त होता है, लेकिन वोट पड़े हैं 92%, 92% वोट पड़े हैं। तो लूजर को फ्रेंड्स 44%, लूजर को फ्रेंड्स 44%। अब यहां पर देख लीजिए दोनों का जो अंतर है विजेता और उपविजेता का, यानी कि विनर और लूजर का जो अंतर है वो 4% का है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स जीतने वाला 1100 मतों से जीत जाता है, यानी कि दोनों के बीच 1100 मतों का अंतर था, और परसेंट में वो अंतर था 4%। तो हम क्या करेंगे कि वोटों के जो अंतर है वो है 1100 का, लेकिन परसेंट में वो अंतर है 4 का। तो यहां पर हम इसका जोड़ा बना लेंगे और टोटल मत निकालने के लिए 100% 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इससे कटा 25 बार, और ये आ गया 11 पंज 55, 5 और 11 दूनी 22 और 5 27 00, यानी कि 27,500 टोटल मतदाता थे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आपके ग्रुप CD में, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। तो चुनाव में कुल मतदाता कितने हैं? फ्रेंड्स मान लो चुनाव में जो कुल मतदाता थे वो 100% थे, यानी कि 100 थे। अब 100 में से 75% मतदाताओं ने वोट डाले, इसमें से 75 लोगों ने 100 में से 75 लोगों ने वोट डाले, जिसमें 2% वोट अवैध घोषित हुए। फ्रेंड्स इसमें से 2% वोट जो है कि अवैध मतलब खराब हो गई। तो यानी कि जो वैध वोट हैं, जो सही वोट पड़े हैं, वो पड़े हैं फ्रेंड्स आपके 75 का 98%। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार कटेगा 25 से, और ये 4 बार 2 से कटेगा फ्रेंड्स, 2 चौको 8, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 49 147/2, यानी कि इतने वोट वैध हैं फ्रेंड्स। 147/2 वोट, 147/2 वोट क्या है? वैध हैं। 100 में से इतने वोट वैध हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखिए कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 75% है। तो वैध वोटों का 75% है, तो उसको मिले हैं फ्रेंड्स 9261 वोट। अब हम क्या करेंगे कि वैध बटे वैध का जोड़ा बना लेंगे। तो 92/61, और जो कि वैध वोटों का 147/2 का 75% है, तो 75/100। ये वैध बटे वैध हमने जोड़ा बना दिया, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वोट्स हमारे निकल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 या 75, 2500 को 100, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 16,800। तो यानी कि जो टोटल वोट्स हैं वो 16,800 वोट है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।